अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान सिंहपुरा मंडी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जो 15 सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ी मंडियों में जो महंगाई का राज है वो बरकरार है। उसी तरह 15 सब्ज़ियाँ सरकारी निरखों में महंगी हैं और मुनाफाखोर जो हैं वो भी आवाम को उसी तरह लूटते हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्च की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। टमाटर 90 की बजाय 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है और सब्ज़ मिर्च जो है वो 83 यानी 83 रुपये की बजाय 100 रुपये किलो सेल हो रही है। प्याज 34 की बजाय 34 रुपये की बजाय 60 रुपये। लहसुन 250 रुपये की बजाय लहसुन जो है 250 और अदरक 400 रुपये किलो बेचा जा रहा है। और 6 फलों की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिसमें आम जो है वो 160 हो गया, आलू बुखारा 250 और खुबानी 190 रुपये किलो सेल हो रही है। इसी तरह मटन, बीफ, ब्रायलर ये भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं। रवा हफ्ते 2 दिनों में ब्रायलर 12 रुपये महंगा हुआ है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 287 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई है। ये महंगाई की मजमूई सूरत हाल है। और अब आप ये ज़रा सोचें कि जिन लोगों का बजट ही नहीं है और जो चंद मुश्किल से चंद रुपीस और चंद रुपए डेली के कमाते हैं वो किस तरह से गुजारा करते होंगे। जानते हैं, कोशिश करते हैं लोगों से पूछने की। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। क्या फरमा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ रात को आपका प्रोग्राम देखकर ही सोना होता है, चाहे जो मर्जी हो। सर आपकी मोहब्बत है तो क्या हालात हैं? कितने दही बड़े किस तरह बेच रहे हैं? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत परेशानी का। आप तो मुझे लग रहा है अमीर आदमी है। बहुत सारे हैं। अल्लाह ना करे मेरे जैसा कोई अमीर आदमी हो। स्विस बैंक में अकाउंट्स भी होंगे आपके? नहीं सर, कोई अकाउंट क्या है, बस परेशानी में दुबई में प्रॉपर्टियाँ कुछ नहीं? कुछ नहीं, इस हालात में कहाँ होंगी सर प्रॉपर्टियाँ, बताएं जरा। प्लॉट प्रूट इधर उधर कुछ भी नहीं है सर, किराए का मकान है, मुश्किल हालात हैं बहुत। बैंक अकाउंट तो होंगे? नहीं सर, कहाँ पे बैंक अकाउंट? खुफिया के लिए 400-500 रुपया मिल जाए शाम को, इतना ही बहुत है जो हालात जा रहे हैं। खुफिया अकाउंट कुछ नहीं सर, खुफिया अकाउंट कौन सा होना है सर? हमारी जान छुड़वा दें यही बहुत है बस। क्या हुआ क्या है सर? परेशानी है, ना खाने के लिए कुछ है, ना मकान है, बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान। तो 2018 में भी आप इसी तरह ही थे, पिछले दौर में भी इसी तरह ही थे? 2018 में ये हालात नहीं थे सर। क्या हुआ? जो हमारे हालात कर दिए ना, इन्हें हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपकी मेहरबानी हमारी जान छोड़ दें, बस चले जाएं। बस दिल अंदर से रोता है, अब क्या बताएं। अब आप मेहनत कम करते हैं, पहले मेहनत ज़्यादा करते थे? मेहनत ज़्यादा करते हैं सर, फिर भी कुछ नहीं बनता। पहले इतनी मेहनत नहीं करते थे। अभी कितना आपने सुबह का कमाया है और कितना कमा लेते हैं, एस्टिमेट कोई थोड़ा? मैंने अभी तक जो है 700-800 रुपये पकड़ा तकरीबन 1 बजे से लेके, जिसमें से अभी बा मुश्किल है कि 150-200 रुपये मैंने कमाया होगा, बा मुश्किल। हाँ, बाकी तो आपका खर्चा निकला है ना? जाहिर बात है। हाँ जी। 200 रुपया तो ये क्या करेंगे इसका? सर क्या करेंगे, आज हमारे मकान ने किराए के लिए कहा हुआ है, कसम नहीं मैं खा सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मैंने आज 7,000 रुपये देना और मेरी जेब में 700 रुपया नहीं है कि मैं उसे दे सकूँ। ऐसे हालात पैदा हुए हैं। कितने दिन का वादा किया हुआ था और नहीं दे रहे आप? यकम से मैंने वादा किया था, यकम को मैं आपको दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया। आज तो 7 हो गई। 7 तारीख वाले दिन उन्होंने वादा किया था कि मैं दूंगा आपको हर सूरत, लेकिन नहीं दे पाया। आज फिर क्या करेंगे आप? पता नहीं अब क्या बनेगा, कुछ नहीं, कुछ माजरत करेंगे दोबारा? जाहिर ही बात है, और क्या करेंगे। एक और डेट और देंगे? कहेंगे भाई अपने बच्चे उठाओ और जाओ। यही बच्चे कितने? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं सर, और क्या करना उन्होंने, छोटे हैं अभी। मतलब आपको वो मौके नहीं अब मिल रहे जिससे आप पहले कमा लेते थे? बेशक सर, इसी तरह ही है। ग्राहक नहीं है या आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं? सामान बहुत महंगा हो चुका है, सामान बहुत महंगा हो चुका है। जब ये काम शुरू है 90 रुपये किलो दही था, 80 रुपये किलो, अब 110 रुपये 120 रुपये दही मिल रहा है। प्याज आपके सामने, आलू जो है आपके सामने है। वो आपने प्लेट उतनी महंगी नहीं की आगे से? सर नहीं लेते, कस्टमर नहीं लेते, वो कहते हैं। आप कितने की प्लेट बेचते हैं? मैं 30 रुपये 50 रुपये। पहले कितने की बेचते थे? पहले भी इसी रेट पे बेचते थे, लेकिन अब 20 रुपये पे आ गए हैं। 20 रुपये का दें, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, प्लेट की कीमत वही फिक्स है लेकिन आपको महंगे दामों खरीदना पड़ रहा है, तो ये कैसे फिर गुजारा होगा? क्या करेंगे? मुश्किल है सर, समझ में नहीं आ रहा। यकीन करें कि पिछले दिनों में इतने हालात टाइट थे कि यहाँ तक था कि बस कुछ कर लूँगा अपने आप को, नहीं समझ में आ रहा क्या करें। लेकिन जब ये सोचते हैं कि ये चीज़ हराम है तो फिर यही सोचते हैं कि नहीं यार अपने बच्चों के लिए कुछ कर लें, चाहे थोड़ा कुछ भी या किसी तरीके से सर्कट चल जाए, चाहे ये अपना टाइम पूरा करें, हमारी जान छोड़ जाएं, आगे कुछ बेहतर हो जाए। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें हालात बेहतर थे, बहुत बेहतर थे, खाने को मिलता था। अब तो कुछ भी नहीं है सर,
नाश्ते में आप क्या खाते हैं? नाश्ते में सर घर की रोटी है, चाय वगैरह साथ बना लेते हैं और खा लेते हैं बस। और दोपहर में? दोपहर तो इधर होते हैं आप, दोपहर खा के आते हैं? आज दही भल्ले वगैरह बना के घर पे दिए हैं और चावल बनाए हैं, उसके साथ खा के हैं। और शाम में क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं पता क्या बनेगा, कुछ नहीं पता। तो आप इतने मायूस हैं तो बच्चे कितने मायूस होंगे? सर इसी तरह ही है ना, मैंने अब बच्चे को उठा के स्कूल से तो उसे मदरसे में डाल दिया। चलो यार दुनिया नहीं, दिन तो मिलेगा कम से कम। अच्छा, बच्चा उन्हें स्कूल से हटा लिया? उठा लिया, नहीं फीसें दी जा रही सर, नहीं ट्यूशन की दी जाती, क्या करें। पढ़ने देते, शायद अफसर निकला था, कोई बात समझ आगे बढ़ती। सर, कैसे पढ़ाएं? मसला तो ये है कि पास खाने के लिए नहीं है तो फीसें कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट स्कूलों में वो पढ़ाई। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो हेल्प करता हो? सर हर बंदा ही रो रहा है, किसने करनी है हेल्प? नहीं, रिश्तेदार कुछ हैं जो अमीर हो? नहीं, इतने खास नहीं है, नॉर्मल है? नॉर्मल है सर। कोई दोस्त जो हेल्प करता हो? कोई दोस्त भी नहीं? कोई भी नहीं, कोई इतना खास नहीं। कोई मोहल्लेदार, कोई बंदा नहीं? कोई नहीं सर, कोई नहीं पूछने वाला। इस हालात में किसने मदद करनी है सर? हर बंदा ही परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। तो ये मायूसी तो वैसे ही गुनाह है जो आप लिए बैठे हैं। मैं क्या करूं सर, मायूसी तो नहीं है, लेकिन ये है कि अंदर से जब दिल रोता है, परेशानी होती है, फिर क्या करें सर? आप मालिक से दुआ करें, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। मायूसी तो गुनाह है, कुफर है, बेशक हैं? इसी तरह ही है सर। मालिक से दुआ करें, उसके आगे सजदा रेज हों, आगे हालात बदलना शुरू हो जाएं। सर हुकूमत कुछ करेगी तो सर होगी। हम तो दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से बेहतर करेंगे, वो नहीं समझ में आता। नाम आपका नहीं मैंने पूछा? आतिफ मेरा नाम सर। आतिफ भाई। जी तो इस मंडी में कितनी देर से हैं आप? सर तकरीबन 3 माह से। 3? पहले कहाँ होते थे? पहले मैं और काम करता था, ये लॉकडाउन जब से शुरू हुए फिर ये शुरू कर दिया। और क्या काम था वो? मशीनी कढ़ाई का था, एम्ब्रॉयडरी वो का। बेहतर था? वो जब से कंप्यूटर मशीन आई उसके बाद वो ख़त्म हो गया था। हालांकि हाथ वाली कढ़ाई बड़ी खूबसूरत लगती हाँ है। जी, तो वो भी काम नॉर्मल है और है ही नहीं है काम। हालात बहुत टाइट हैं, बारिश है, हमारी जान छोड़ दें, आपकी मेहरबानी है, और बर्दाश्त नहीं होता। क्या हाल है चाचा? दुआ हूँ, आपकी दुआएं। किधर फिर रहे हैं? मैं यहाँ पे पानी पूना करता हूँ। बच्चे हैं 3, कारोबार नहीं है, बच्चे परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब तो पहले ही परेशान थे, अब जो कारोबारी आदमी हैं वो भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि कारोबार बहुत जो है कम हो गया है। और इस वबा के दौर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी करे और नबी पाक के सदके इस बीमारी को ख़त्म कर दे, सबको सुकून आ जाएगा। वैसे कोरोना है नहीं सर। आप भी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पानी पूना करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, कारोबार नहीं है उनका भी। वो नहीं आपकी खिदमत करते? वो कारोबार चले तो खिदमत करें ना। कभी की है उन्होंने वैसे? वो करते हैं, सारी जिंदगी को खिदमत की उन्होंने? खिदमत करते हैं, जब भी उनको कुछ पैसा होता है देते हैं। देते हैं? हाँ, जब खुशी से, खुशी से। हाँ जी, जब नहीं होता, जब खुद ही उनकी जेब खाली होगी, उन्होंने मुझे क्या देना है। तो आप फिर उनको देते हैं? हाँ जी, फिर मैं यहाँ पे। अभी भी आप कितने पैसे औलाद को देते हैं अपनी को? मैं घर का खर्चा चला रहा हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी से पेंशन मिल रही है, वो पेंशन की वजह से हम बचे हुए हैं। कितनी मिलती है पेंशन? पेंशन मिलती है 19,000। 19,000? हाँ जी, अगर पेंशन ना मिलती होती तो हम कभी के गए होते। ये गवर्नमेंट पेंशन देती है, जिसकी वजह से हमारा सबका गुजारा हो रहा है। बच्चे इस वक्त बहुत परेशान हैं, उन्होंने अपने जेवर बेचकर कारोबार किया, लेकिन फिर भी कारोबार नहीं चला कोरोना की वजह से। तो वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। मैं उनको क्या कह सकता हूँ? वो कहते हैं हमारा बस चले तो हम आपकी इतनी खिदमत करें कि हाथों पे उठाए रखें, मगर मजबूर। बहुत प्यार करते हैं आपसे? हाँ जी, बहुत प्यार करते हैं। आप सारा 19,000 उन पे लुटा देते हैं? मैं अपने घर वालों को देता हूँ पेंशन, तो वो बेचारी ना थोड़ा अपने बड़ी किफ़ायत सारी से गुजारा करती हैं। इस वक्त जो कारोबारी आदमी है ना, वो भी बड़े तो भाभी हमारी, भाजी जो है हमारी घर में, आपकी अहलिया, हाँ जी, आपकी बेगम साहबा बुरा नहीं मनाती कि औलाद पे सारे लगा देते हो 19,000? नहीं, मैं उसको देता हूँ पेंशन, वो घर का खर्चा चला रही है। एक बेटा जो है वो 19,000 में आता क्या है?
हाँ जी, आता क्या तो उसमें? कुछ नहीं, मगर गुजारा तो करना क्या है। मतलब मुश्किल पड़ जाती है? यहाँ पर भी मैं कोई 300-400 ले जाता हूँ, इस वजह से गुजारा हो रहा है। खाली पेंशन से गुजारा नहीं हो सकता। जो कारोबारी आदमी हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि पहले वो अगर 1 लाख कमाते थे महीने का, अब वो 10,000 कमाते हैं। तो इतनी बुजुर्गी में इतनी मेहनत सारा दिन करना हाँ जी, और इतनी ज़ईफुल उम्री में करना, हाँ जी। आप क्योंकि अभी देखें ना कि उम्र का एक फेज़ है ना। अभी मैं फिट हूँ, आप देखें जरा। हाँ। एक पीछे रखेंगे। इतनी उम्र होने के बावजूद मैं फिट जिंदाबाद, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। ये इसकी वजह है कि मैं मेहनत करता हूँ। 12 साल का जब था तब से मेहनत की है। एक मैंने शेर लिखा है। कई वर्ष बीत गए हैं आवाम की खिदमत करते करते, बूढ़ा और जरीफ हो गया हूँ वजन उठाते उठाते। कई साल बीत गए हैं आवाम की खिदमत करते करते, बूढ़ा और जलीब हो गया हूँ वजन उठाते उठाते, वजन उठाते उठाते। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें, आमीन आमीन। बहुत खुश रहें। क्या खूबसूरत लोग हैं जी हमारी। ये जी आपके सामने बहुत सारे लोग हैं। भाईजान क्या क्या खरीदा है? प्याज, टमाटर और अदरक और लहसुन 100 के मिले हैं, 100 के किलो। महंगे होते जा रहे हैं। 3 दिन में डबल कीमत हो गई है। हो गई, हो बड़ी गई मुबारक हो आपको। अभी ये बड़ी ईद आनी है, अभी 24 दिन रह गए, 23-24 दिन, तो देखना किधर जाते हैं। रोज का 10 रुपये रेट बढ़ रहा है। अच्छा है, चलो। अच्छा ही है, बुरा भी है, क्या कह सकते हैं हम। नहीं अच्छा है, सिर्फ शुक्र करें 10 बढ़ है। वही ना, हुकूमत साहब नहीं ना मुकाबला कर सकता है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना माम के बारे में सोचना। काम है, रोज के 10 रुपए बढ़ रहे हैं। रोज के बढ़ रहे हैं बिना ना। सेंचुरी मुकम्मल हो गई। हाँ, सेंचुरी कर दी उन्होंने 3 दिनों में मुकम्मल, 4 दिनों में। पिछले हफ्ते में 50 रुपये किलो थे, इस हफ्ते में 100 रुपये किलो हो गया। प्याज लिया आपने? प्याज लिया, प्याज का रेट ठीक है, वो नहीं ऊपर गया। 60 पे मिला है? नहीं, 40 रुपये। ठीक है, 34 होना चाहिए, 40 ठीक है, वो आपको सही मिल गया। लेकिन छोटा प्याज आपने फिर लिया होगा। नहीं, प्याज ठीक है। चलो शुक्र है। इधर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं प्याज भी उन्हें सही कीमत पे नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर। बच्चों क्या नाम है आपका? जुहेब, क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। ये रस्सी किस चीज़ की है? ये कुतली की है। गुथली में पैसे हैं? हाँ जी। कितने हैं? पता नहीं। खजाना? हाँ जी। ओए तुम खजाना लिए फिर रहे हो? हाँ जी। वो किसका है? अपना कहाँ से कमाया है? लोड से कमाया है। क्या करते हो? मैं सौदा बेचता हूँ। क्या बेचते हो? टमाटर। और टमाटर बेच के इतना अमीर कोई होता हो सकता है? नहीं। इतनी बड़ी गुथली उठाई दिखाओ। ये देखें, खजाना, शाही खजाना प्रोग्राम तमाशा की टीम हाथ लग गया जी। ये देख सकते हैं आप। इसमें कितने हैं? होगा कोई लाख को। 1 लाख रुपया? हाँ जी। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। 1 लाख होता तो तुमने कहीं और बैठे होना था, मरी मुरी गए होना था तुमने। मैं मरी हूँ। ये जी बच्चे, अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। यहाँ आपको बहुत सारे किरदार। भाई साहब क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? वो कुछ सस्ता भी मिल रहा है आपको? क्या सस्ता जी? सस्ता हुआ, जुर्म जितने मर्जी खा लो वो सस्ते हैं। क्या ख्याल है? टमाटर 100 रुपये चला गया, 100 रुपये। वो अच्छी बात अभी है। देखें बड़ी ईद आने वाली है, देखें फिर किधर जाता है, आपको मिलना ही नहीं है। चलो अल्लाह करे जी, क्या कह सकते हैं। ठीक फरमा रहे हैं। क्या हाल है सर? कुछ सस्ता मिला या ठीक है सारा? नहीं, सही सस्ता मिल रहा है। टमाटर आपने? आटा 800 रुपये यूटिलिटी स्टोर में, हर चीज़ मिल रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास, हर चीज़ सस्ता। प्याज देख लो, यूटिलिटी स्टोर पे तो हुकूमत ने सब्सिडी दी है, बाहर से लेके देखे ना। इधर भी प्याज 30 रुपये किलो। अच्छा, हाँ, आगे से ले लिया। टमाटर लिया ही नहीं आपने? नहीं, टमाटर नहीं लिया। टमाटर लेना जरा। हाँ, शिमला मिर्च 30 रुपये किलो। अदरक लेना। अदरक भी ले लिया। लहसुन लें। अदरक 260 का मिला, कितने का मिला? नहीं, अदरक थोड़ा ले लिया, 10 थोड़ा लिया? हाँ। वैसे बड़ी ईद आ रही है, फिर देखें किधर जाती बात। नहीं यार, इतना महंगाई भी नहीं है जितना आवाम कर रहा है। अच्छा, आवाम झूठ बोल रहा है? हाँ, आपके सामने देख लो, मैंने ले ली, ले लिया। तो इसमें महंगी आइटम ही नहीं लिया आपने।
अभी ले रहा हूँ कल। वो ऐड में लिए जो 30-30 रुपए हैं। पहले कितने का था? अभी भी 800 रुपये का ले रहा हूँ। 800 रुपये का 10 चक्कर लगा लिए, अभी तक आटा नहीं मिला हमें। अभी मैं आपको लेके देता हूँ। एक भी तोड़ा नहीं है यूटिलिटी स्टोर पे। गाड़ी आ गया अभी मैं उधर से ही आ रहा हूँ रिक्शा लेके। भाईजान पूरे शहर से नहीं मिल रहा। यार, सुकनेर में नहीं, सुकनेर से मिल रहा है। गया हूँ, परसों भी गया हूँ, 3 दिन हो गए कह रहे हैं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। सुकनेर से मिल रहा है, सुकनेर से मिल रहा है। कमाल है, मिल रहा है। आप कह रहे हैं मिल रहा है, लेकिन हमें तो नहीं मिला। अभी लेके गया 68 रुपये किलो चीनी। अभी रिक्शे पे उधर से ही आ रहा हूँ, आटा लेने गया था। ठीक है, आपका मर्जी, आपको नहीं मिल रहा। क्या चक्कर है जी, आपको मिल रहा है? नहीं जी, आटा नहीं मिल रहा है। मैं कितने दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, कह रहे हैं आटा आ ही नहीं रहा है, आटा आ ही नहीं रहा है। जब भी गया हूँ चीनी लेने गया हूँ, चीनी नहीं आ रही। आटा कितनी प्यारी शर्ट पहनी है आपने, क्या नाम है? सदाकत अली। सदाकत भाई क्या करते हो? इधर पाली पूरा करता हूँ। तो हो जाता है गुजारा गुजरा? गुजारा होता है, क्यों नहीं गुजारा करते हैं। 500-600 का गुजारा कर लेते हैं। माशाल्लाह, चलो अच्छा है। बच्चे बुच्चे हैं तुम्हारे? यहाँ 2 बच्चे हैं। कहाँ रहते हैं? लाहौर में ही? कमालिया से। कमालिया में रहते हैं, इसीलिए तुम्हारा गुजारा हो रहा है। जी, गुजारा हो रहा है, करना है गुजारा, जो मुश्किल हालात में गुजारा। यहाँ कहाँ रहते हो आप? यहाँ इधर 10 नंबर पे रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? इधर 2 लोग रहे, 2 एक कमरे में? एक कमरे 2 हैं। 2 एक दुकान पे 2 काम करते हैं। नाश्ता नुश्ता कहाँ से करते हो? नाश्ता इधर से करते हैं। कभी जो है जिसके पास काम करते, कभी बस क्या खाते हो नाश्ते में? चने वगैरह खाते हैं, और गोश्त मिलता नहीं। कितने का नाश्ता होता है? 50-60 एक आदमी का। एक नान के साथ? 2 नान के साथ का। नान 2? कितने का नान है? नान तो देते हैं 10 रुपए का। नान तो 15 का हो गया जी। 10 का दे रहा है, कोई 12 का, कोई 15 का, बस मुख्तलिफ रेट हैं। कोई खुदा तरस है वो 10 का भी दे देता है। नहीं, वो वर्जन कम रखते होंगे। हाँ, काफ़ी लोग ना खुदा तरस हैं, बीच में 10 का दे देते हैं। अच्छा। चलो मजदूर आदमी है। लेकिन वो चने 20 के तो नहीं मिलते कहीं से? नहीं देते 20 के, 30 रुपए के देते हैं। 40 से नीचे नहीं। एक नान के लिए 30 रुपए एक नान के लिए देते एक हैं। नान के लिए देते हैं, उसी से ही अगले 2 नान खा लेते हैं। इतने से चने होते हैं, वो तो पता ही नहीं। गुजारा करना होता है, क्या करें। ओए होए होए, गुजारा करना होता है, क्या करें। थोड़ी सी प्लेट हो उसमें तो क्या बंदा करे। वो गुजारा करना है। 100 रुपए की रोटी खाता है, 400 रुपये बचता है बस। गिन के नवाले पूरे करते हैं लोग जी। सालन इतना थोड़ा सा, थोड़े से चने 30 रुपए के। अब तो कंपलसरी है बहुत सारी जगहों पे 40 के चने, उससे नीचे देते ही नहीं। और एक आध नान उससे खाया जाता है। जो सालन ज़्यादा खाने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पे मज़दूर लोग सालन ज़्यादा खाते हैं। अक्सर बीमार हो जाते हैं खाना ये खा कर, अक्सर बीमार हो जाते हैं। एक ही तरह का नाश्ता करेंगे तो बीमार ही होंगे ना। बीमार ही होते हैं अक्सर, और गुजारा करना पड़ता है। बच्चों के लिए कमाने आए हैं, खाना गुजारा करना पड़ता है। क्या हाल है भाईजान, क्या नई ताज़ी है? कोई नवी ताज़ी नहीं है यार। हैं? कोई नवी ताज़ी नहीं है। मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो? नहीं, खुश नहीं हो रहे। आवाम ने परेशानी बड़ा किया है। क्या हुआ? बात थोड़े सामने ही है। क्या करते क्या है यहाँ? पल्लेदारी करते? हाँ। तो पल्लेदारी में तो बहुत सारा पैसा है। नहीं, कोई पैसा नहीं है, काम भी नहीं है तो पैसा कितों आना। मैंने सुना है पल्लेदारी में 6-7 महीने में बंदा अमीर हो जाता है। अमीर होता, काम होवे तो अमीर होता, जो काम ही ना होता अमीर कितों आना। उन काम कोई नहीं? नहीं, काम कोई नहीं। जो काम सी उदो इमारत बिल्कुल उदो मिल जाता है। हाँ जी, पैसा है पल्लेदारी च, बड़ा पैसा है, लेकिन काम कोई नहीं। कोई काम नहीं। फिर किस तरह गुजारा कर रहे हो, की कर रहे हो? गुजारा कर रहे हैं, गुजारे वाली गल ही है। बच्चों का तो गुजारा करना ही है ना। कोई सानू भी समझाओ किस तरह गुजारा इससे के कर रहे हैं, जिथे 500 दिहाड़ी बनती उत्थे 200 बनती है। हाँ जी, इस तरीके मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। रोटी जी 6 रुपए दी 10 रुपए दी हो गई। वैसे भी मेहनत बड़ी। हाँ जी, गर्मी बहुत है उतों। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੇ। ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 बेटे हैं। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? हाँ जी, ਕਿਸ ਕਲਾਸ? 5वीं में। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ हाँ जी। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੈਸੇ ਨੇ? बहुत अच्छे। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ बिल्कुल ਹੈ ਨਾ? बिल्कुल। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਪਟੂਕਿਆਂ। नहीं नहीं। तो फिर चाचा कौन सी दुआ लिखी है आपने? मैं शुभरात दे वाले दिन लिखी थी, तो मैं समझो कि शुभरात का ही एक मिनट सुनना है। हाँ जी, क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान अली। सलमान भाई, कैसे गुजारा हो रहा है, क्या हालात हैं? बस बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, स्टडी छूट गई है, लॉकडाउन ने सारे काम बंद कर। आप पढ़ते थे जी। किस क्लास में? 10th में।
मैट्रिक के बाद छोड़ दिया? मैट्रिक हुआ ही नहीं क्लियर। क्यों? बस ये लॉकडाउन की वजह से ऊपर से सब्जी सेल करने शुरू कर दिया हमने। ये बेटा पढ़ना तो था ना? पढ़ना तो घर भी तो चलाना है ना, खाली पढ़ना थोड़ी। हमारी वजह से आए हैं तो हम लेके आए हैं, उन्होंने किसकी पढ़ाई छोड़ दिया बताओ। वो गरीब लोग हैं, सुबह 7 बजे आओ, आपको ऐसी पब्लिक मिलेगी। शरबत बेच रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, शरबत, ठंडा पानी, वो ये चीज़ें सेल कर रहे हैं कि घर का खर्चा चल जाए। तो लेकिन ये गवर्नमेंट को क्या मालूम है, कहो ये ज़िंदगी भान दो यार, उन्हें बाकी पैसा 80 रुपये काट के दे। तो ये आप दोबारा पढ़ना नहीं चाहते? नहीं अब नहीं, अब घर चलाना है। पढ़ना चाहते हैं ये लेकिन पैसों की वजह से मजबूरी है ना, अखराजात नहीं है, अखराजात की वजह से पढ़ाई छूट गई, ये मजबूरी है। गवर्नमेंट जो है वो कुछ सोचती नहीं है, कहती है 12-12 हज़ार देंगे और 3 मंथ गुजर गया, बाद में 12 हज़ार दिया। वो 12 हज़ार पिछले 3 मंथ का कौन सा हिसाब देगा? जो एक बंदा है गरीब है, रोजी रोटी कमाएगा, पिछले 3 मंथ का कौन हिसाब देगा 12 हज़ार? और जिसका पासपोर्ट बना है उसको भी नहीं मिले, जिसके नाम बाइक है उसको भी नहीं मिला, जिसके नाम घर है उसको भी नहीं मिले। और चुन चुन के इन्होंने चंद आदमी लोगों को दिए हैं। और जिसको मैसेज आया, अब मुझे मैसेज आया जी आप अप्लाई, वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है। अवेलेबल। आपके नाम बाइक होगी ना? बाइक कुछ भी नहीं है मेरे नाम। फिर क्यों? अल्लाह जाने। घर में क्या फ्रिज वगैरह है? फ्रिज तो है, हर घर में होती है फ्रिज भी देखते हैं। ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब स्टार्ट था ना, हाँ जी तो उसमें इन्होंने बड़े पैमाने पे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी। एक फॉर्म था जी, वो उसका T1 नाम फॉर्म था उसका ना, उसमें ये सर्वे था सारा कि जिसके घर फ्रीज़र है वो भी एलिजिबल नहीं है, मोटरसाइकिल वाला, बैरून मुल्क सफ़र वाला, एक पूरी कैटेगरी इन्होंने बनाई थी। फिर बड़े पैमाने पर इन्होंने इसमें से लेकिन पैसे तो इन्होंने बोगस सबसे लोग इकट्ठे भी किए। एक बोगस लोग भी पकड़े हुए, एक मैसेज के कितने वो पैसे तो कट फ्री हुए? कर दिया था बाद नहीं में। फ्री नहीं कर दिया था, मैसेज फ्री था। कटिंग हुई है नहीं मैसेज फ्री, इतने पैसे इन्होंने पब्लिक को मैसेज फ्री था, मैसेज फ्री था। इकट्ठे कर ये इस्लामाबाद के एक बड़े स्टार रिपोर्टर हैं हमारे दुनिया मीडिया ग्रुप के, उन्होंने खबर ब्रेक की थी, उसके बाद ये पैसे कट लग गया था। पैसे उन्होंने फिर चार्ज करना बंद कर दिए थे, वो फ्री मैसेज है। ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है, बस आप ये गवर्नमेंट हटा दे, खुद ये और गरीब आवाम को मार रहा है। फिर क्या होगा अगर हटा भी दें? हटा देंगे मैं तो पूछता हूँ आपसे, माजी के हालात ज़रा देख लें एक नज़र जी, फिर भाईजान से बात करते हैं। तालीम छोड़ बैठे हैं अपनी, अखराजात पूरे नहीं होते, इधर आके कमाते हैं, फिर घर चलाते हैं। माजी के हालात ज़रा देखें, फिर आपको हालात बताते हैं। मेरे बच्चे ने पुੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਲੇ ਜਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, मेरा कोई नहीं कमाने वाला है। मेरी बहन है, ये अरबी है, ये देखे ये अरबी लेकर जा रही है, इसके 4 बच्चे हैं, इनसे कैसे गुजारा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये क्या करेंगे? बहुत छोटे ने फॉलो जो है 22 साल का, मेरे को खान लेनी है। बात सुन लें, उनकी बात सुन लें। अच्छा, सानू खान नहीं लभदा, कितों ले गए बच्चे? 3 टीबी हो, टीवी मंजी। आपको 12,000 नहीं मिला वो जो मिल रहा था? मुझे नहीं मिला, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मेरे 1 रुपया नहीं मिला, मुझे नहीं मिला कोई भी पुत्र। कहाँ रहती हैं बीबी आप? मैं पुत्र शिवाले चौक च रहनी हाँ, शिवाला चौक। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं। कैसा गुजारा फिर कर रहे हो? अपने घर ने मंग के खानी, की दसा तेन पुत्र, किसी ने अरबी दी मैनू खान लई, मैं तेन की दसा, मेरे मैनू कोई नहीं देंदा। 2 विआह ने अपने घर, एक मेरा वेला नकारा, एक मंजी ते पिया सो, ते 2 विआह ने अपने घर वाले, मैनू कोई नहीं देंदा। मैं मंगन जानी हाँ लोगों को पैसे, वाले जो भी कोई हेल्प नहीं करता। करदा कदी किते दे देंदे ने, जो 500,000 ना की बनदा पुत्र। 3 जी खान, मेरी टीवी बेचारी मंजी ते पई पुत्र। मैं कसम खा के कहता हूं, मदद करो मैनू, बेवा नू कुछ मदद कर, मैं अपने पुत्र का इलाज नहीं करा सकदी, मैनू कोई पैसे नहीं देंदा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरा यतीम बच्चा, मैं उन्हें कितों इलाज करावा, मेरे को नहीं पैसे होंगे, मैनू एक मदद कर, जरा इलाज करावा। मैं आंदे फलानी जगह दवाई लिया, किस ना लियावा, रोटी नहीं लभदी तो दवाई कितों लियावा? मैं बहुत गरीब है, मेरे बेवा यतीम बच्चे ने, बड़ा बेटा भी बहुत हो गया, नज़ीर से ਉਹਦਾ ਨਾਂ। मैं की दसा पुत्र तुहानू, कोई जिंदगी तो नहीं साडी, कोई मदद ही नहीं करता। हुकूमत ਨੂੰ अम्मा ਦੀ मदद करनी चाहिए। 15 ਦੀ ਰੋਟੀ, 10 ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਦੀ ਕਰੇਗਾ, 10 ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਦੇ ਨਾਲ।
ਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੌਰ ਕਰੋ ਚੋਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਆਂ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਓ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ क्यों बार हम जाके बैठे क्यों बैठे आप भेजने इन्होंने क्यों आप भेजने चोर क्यों बाहर बैठी चोर नहीं है वो आप इधर बैठे चोर ताड़ा मुल्क लुटे के दौड़ गए ने फंड खा गया फंड खा इधर एक भी करप्शन का केस साबित करते इस गवर्नमेंट दे अजे तक कोई करप्शन का केस नहीं है 10 रुपए टिकट के मुल्क करो कोई एक भी केस है मुल्क दे कोई करप्शन का सानू इन टाइम से काम शुरू हो गया गिर भी रहा गया गए ने हां रोटी नु तरसन डे ने लोग तो उसे भी तलाश सानू चोर ही चाहिए। नाम आपका क्या है? मोहम्मद सलमान अली। सलमान भाई, तो अब क्या फिर करेंगे? कुछ नहीं, अब वालिद घर में कोई पड़ा हुआ है मसलन? कोई और तालीम याफ्ता है घर में? जी सिस्टर है छोटी, पढ़ती है, शादी कर दिया। तो बेटा आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो अफसर कैसे बनेंगे? सर अफसर बन के क्या करना है, जॉब ये देते नहीं है। ये बाई रेडी पे जाएं, आपको 16 क्लास पास मिलेगा, 12 क्लास पास मिलेगा, फल लगाया बेचारे ने। जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 16,000, 18,000। देखो ना, देखो एक तो मिसाल आपकी है और एक मिसाल आपने दी। अब इसी दफ़ा CSS का रिज़ल्ट जब आया तो वो चाय वाले की बच्ची जो है वो अफसर बन गई। देखो मिसालें भी तो है ना बेटा, वो चंद लोग हैं। हाँ, तो अपने टैलेंट की बुनियाद पे है ना। तो ये जो इतने बड़े लोग खड़े हैं, ये किधर से आए बताएं? ये भी तो इधर के ही हैं। वो 100 में से 2 आदमी पास हो जाते हैं या पढ़ लेते हैं। कई दफ़ा सलमान भाई, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास टैलेंट होता है जी, आप गलत डायरेक्शन ले लेते हो, नहीं गलत डायरेक्शन पे चढ़ जाते हो, टैलेंट भी यूटिलाइज नहीं होता। मेरी बात सुने, 2 कुर्सियां हैं, एक नवाज शरीफ की और 16 करोड़ आवाम सिर्फ ये कुर्सी की खातर। क्यों ऐसा क्यों है? ये मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा क्यों करते हैं? 5 मिनट के बाद आते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर अगली किस्त में आते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भी सारा दिन बत्ती जाती है, सारा दिन 13 घंटे बत्ती जाती है। इलाके में रहते हैं आप? भगवानपुरा मादुला रहते ही जी, 12 घंटे बत्ती जाती है। कौन मसूल है इसका? कोई भी नहीं, कोई मसूल है नहीं। तो फिर आपको ये चाहिएगा, आप इस हिसाब से बात करेंगे। ये जो गरीब लोग हैं, इन्होंने कहा जी 1 करोड़ आवाम को नौकरी मिलेगी, जो नहीं पढ़े हैं सबको नौकरी मिलेगी। बाद में 3 मंथ के बाद जब कुर्सी आ गई इनके पास, तब कहते हैं भाई जी हमारे सुपुर्द नहीं रहना, हम किसी को कोई नौकरी नहीं देने वाले, कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने खोल दिए हैं पार्क, इन्होंने खोल दिए हैं, ठीक है, पैसा आने के लिए गले लगाए हैं इन्होंने। जाते हैं, जाके पैसा निकालते हैं और ले आते हैं। और अब तो चलो हो ही रहा है ना, अल्लाह का शुक्र है। आपके पास इस वजह से खड़े हैं कि ये समझ सकें कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं। हम अगर पूरा अपनी ज़िंदगी का पूरा मिज़ान भी लगा देंगे ना अपनी ज़िंदगी सही करने में, तो हमारी ज़िंदगी अब सही नहीं होगी। क्योंकि ये जो हमारे सर पे बैठा है ना, ये बहुत अपने पैसों की लालच में इसने पब्लिक को पूरा कर दिया। और बहुत शुक्रिया आपका, हैव अ नाइस डे सर। मैं जा रहा हूँ ज़रा। थैंक यू सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। आंखों में आंसू आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक, हम जानते हैं कि तुझे अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और इस बीमारी को इस दुनिया से एक नीस्तो नबूद कर दे। अल्लाह पाक वो रात जिस रात को तूने अपने प्यारे हबीब को अर्श मल्ला पर बुलाकर उनको अपना दीदार कराया, बरकतों, रहमतों, फजीलतों वाली रात के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और इस दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म कर दे। अगर खलीफा राशिदीन में से किसी एक का भी राज होता, वो ज़मीन से पूछता, ऐ ज़मीन बता
कुछ पर इंसाफ नहीं हो रहा। जमीन लाजवाब हो जाती, जब जमीन लाजवाब हो जाती तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता। आप अंग्रेजी में कुछ कह दें। हाँ मैं हाँ अंग्रेजी थोड़ी सी ये दुआ। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा अंग्रेजी पे आ जाए, अंग्रेजी पे दुआ हो गई। अच्छा हाँ। गाड़ी कराची जाने के लिए तैयार है, मुसाफिरों का इंतजार है। द ट्रेन इज रेडी फॉर ट्रैवलिंग टू कराची आफ्टर वेटिंग फॉर पैसेंजर। अंग्रेज कहीं बोलेगा द ट्रेन इज रेडी फॉर ट्रैवलिंग टू कराची आफ्टर वेटिंग फॉर पैसेंजर। बीबी कहीं बोलेगी ट्रेन इज रेडी, the train is ready for traveling to Karachi after waiting for passenger। बाबा के में बोलेगा मेरे बेटा the train is ready for traveling to Karachi after waiting for passenger। The news in English are ended। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलजमान। गुलजमान भाई क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। और किस इलाके से हैं गुलजमान भाई? बुनेर से। बुनेर से जी। तो ठीक चल रहा है मामला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई मसला मसाइल किसी किस्म का नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का शुक्र। महंगाई में कोई तो नज़र नहीं आया कभी? मैं खुद मुसाफिर हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, घर भी भेजता हूँ। अच्छा है सारा? कुछ भी खाता हूँ, शुक्र है अल्लाह का। कोई मसला नहीं किसी किस्म। लोग कहते हैं महंगाई हो गया। ये जो इंसान खुद किसी किस्म का काम नहीं कर सकता हो ना, और वो क्या कहते हैं उसको हडरामी पड़ जाती है। जब वो काम किसी जगह भी ना हो ना तो वो ये बात कर सकता है। गुलजमान भाई रोज का टमाटर 10 रुपए बढ़ रहा है, ये हडरामी की वजह से बढ़ रहा है? ये तो कारोबार है ना। हाँ, ये तो अगर पीछे से कम होगा तो यहाँ पर महंगाई होगी, पीछे से ज्यादा होगा तो यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। नहीं, ईद के करीब जाते जाते ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ईद की बात नहीं है। हाँ। कि ये ईद आ रही है तो महंगाई हो रही है। ये सिर्फ पीछे से अगर पैदावार ज़्यादा होना भी, ये कल 250 रुपये प्याज बिका है, 150 रुपया हो गया, फ़र्क पड़ा है ना। पीछे से ज़्यादा हो गया, आज यहाँ पर कम है। इनमें हुकूमत ने भी कई मरतबा बात मैंने सुनी थी कि इनमें हुकूमत कह रहे थे कि इसको मैं अपने कंट्रोल में लेकर आऊँगा, उसके लिए लिस्ट भी बराबर की है। गुलजमान भाई आटा, चीनी, पेट्रोल, ये सारे मसाइल आपने देखे खुद अपनी आंखों से? जी भाई, मैंने इस चीज़ को ठीक करना चाहा वो डबल हो गई। जिस घर में कोई मेहनत करने वाला नहीं हो, कोई शख्स नहीं है कमाने वाला, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। और जो जवान है देखिए ना, आटा देखो गुलजमान भाई, आटा मिलता था 805 रुपये का 20 किलो, आटा चला गया 1100 रुपये पे। अब सरकारी रेट आया 850, लेकिन आपको फिर भी 1000 से ऊपर मिल रहा है। महंगाई तो हुई ना। जब बंदा मेहनत करता है ना तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मेहनत नहीं करता, एक ही चीज़ में अड़ा रहेगा तो अड़ा ही रहेगा। एक देखे ना, एक मजदूर है, उसकी एक खास तनख्वाह है। मजदूर की तनख्वाह, मैं बढ़िया भी हूँ, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, अल्लाह का करम। कितने घंटे काम करते हैं? मैं तकरीबन 18 घंटे। 18 घंटे काम करते हैं? क्योंकि नींद आती ही नहीं है। तो आप तो एक आइडियल मिसाल है ना। जो बंदे 8-10 घंटे काम करते हैं वो तो बेचारे फिर महंगाई से तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये बात आप तो 3 दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं ना 18 घंटों में, है ना? 18 घंटे 3 दिहाड़ियाँ के 9 दूनी 18 कर लें, चलो 2 दिहाड़ियाँ तो पक्की हैं। यार ये क्या बात कर रहे हो? मेरे दिहाड़ी तो एक ही दिहाड़ी है। आप इसको 2 लगाओ, 3 लगाओ, 5 लगाओ। नहीं, आप 2 काम फिर कर लेते हैं ना। हाँ, 2 काम। डबल दिहाड़ी होगी ना आपकी। डबल दिहाड़ी, ये कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ओके चाचा कैसे हैं? अल्लाह ताला का। साइकिल आपके साथ रेस लगानी है हमने। अच्छा ठीक है। और हमने आपसे हार जाना है मुझे लगता है। नहीं, आप हार नहीं सकते। क्यों? आप ताक रहेंगे नहीं। नहीं, आपका तजर्बा इस साइकिल को ज़्यादा आगे ले जाएगा हमसे। तजर्बे की रोशनी में आपने चलाना है। अच्छी, बहुत बेहतर। जोर की बुनियाद पे तो नहीं चलता कुछ भी, तजर्बे की बुनियाद पे। तो तजर्बे की बुनियाद पे तो आप जीत गए ना, इंशाअल्लाह ताला, है ना? हाँ ठीक है। तो क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा कुछ बताएं हमें। बस मेरे फिर रहे हैं और क्या हो रहे हैं। हर चीज़ से महंगी है, क्या कहाँ से लें? हर चीज़ तो महंगी है। आपकी कितने साल उम्र हो गई? 88 साल।
आपने तो सारी कमेंट्स देखी हैं। हाँ, सब देखा हुआ है। पाकिस्तान कौन सा दौर बेहतर आपको लगा कि बेहतर था? अच्छा दौर था या उसका अपना भुट्टो का था। हाँ, ये इन्होंने लूटे इमरान से कहते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया। आटा महंगा, हर चीज़ महंगी। आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं क्या इन मसाइल का हल क्या है? मिसाइल का हाल ये है कि अब ये मंडी है, मंडी के अंदर यहाँ पूछो कुछ भाव, वहाँ पूछो कुछ भाव, एक भाव है ही नहीं मंडी में, नहीं एक भाव। ये बाजार तो और छोड़ो, यहाँ मार्केट में आ जाएं आप, यहाँ कुछ भाव है, उधर कुछ है, उसके आगे कुछ है, एक रेट है ही नहीं। नहीं समझे आप? या तो एक रेट हो, जब एक रेट है ही नहीं, हर बंदे का अपना रेट है। अपना रेट है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ ये गलत है ना, होना चाहिए। इसको हुकूमत देखे ना आकर, इसी को अगर कंट्रोल कर ले तो बेहतर हो जाए, तभी होगा, गुड गवर्नेंस आ जाए। भैया हर चीज़ तो महंगी की है। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? ये मंडी का काम करते हैं। क्या हालात हैं? तो बेहतरी आई है? थोड़ी सी बेहतरी आई है। किन मामलात में? तो लोगों ने काम करना शुरू किया है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो सौदा बिकना शुरू हुआ। और आपके घर में खैरियत? हाँ जी, अच्छे से हैं सारे? हाँ जी। कोई मसला मसाइल? अल्लाह का शुक्र है। कोई तराना सुनाना चाह रहे थे आप? हाँ जी, सुनाए। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की राहों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मजदूर का पाकिस्तान जी। आपको हुकूमती मौक़िफ़ भी सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए। तर्जमान पंजाब हुकूमत नासिर सलमान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बड़ी मुबारकबाद आपको, अल्लाह ताला ने रहम किया, फजल का मामला किया और कोरोना वायरस से आप बचे और मुस्कुराते हुए आज हमारे सामने मौजूद हैं। तो कैसा टाइम आपका रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हद, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से वो तमाम चाहने वाले जो मोहब्बत करते थे उनकी दुआओं के लिए उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और करंटीन मेरे लिए एक बहुत ब्लेसिंग लेके आया, क्योंकि इसमें इंसान को गोशा नशीनी इख्तियार करनी चाहिए। एविसीना जो कि बहुत बड़े मुफक्किर थे, फ़ारस के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत सालों के पहले, सदियों पहले, मुसलमान जब पूरी ज़िम्मेदारी से हर आर्ट के शोबे में तरक्की कर रहे थे, उस वक्त एविसीना ने कहा, करंटीनिया का जो लफ्ज़ है असल में उनकी इस्तिलाह है ये, कि जब एक इंसान दूसरे से मिलता है तो कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आपकी बॉडी में रूनुमा होती हैं कि आपको करंटीनिया मीन आपको गोशा नशीनी इख्तियार करनी चाहिए। तो एक तो ये सिम्टम्स जब आए तो मैं तो कानून को फॉलो करने वाला एक आदमी हूँ, तो मैंने फौरी तौर पे अपने आप को अपने घर वालों से अलग थलग कर लिया और उसके बाद मैंने एक प्रॉपर मेडिकेशन के अलावा हेल्दी डाइट की, जिसमें हमारे मुल्क में आपको पता है फ्रूट बड़े आला है, ये पूरी दुनिया का स्पेन है समझ लें हमारा मुल्क। खुबानी, आलू बहारा, आम, तरबूज, खरबूजा और जितनी ड्राई फ्रूट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान से शायद ही दुनिया में कोई बेहतरीन मुल्क। तो इस आप गोशा नशीनी में गुनगुनाते भी रहे? हाँ, जाहिर बात है कि आपको पता है कि इतनी देर तक एक मरतबा जब मेरा पॉजिटिव हुआ तो उसके बाद दोबारा भी पॉजिटिव हो गया। हालांकि सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दौरान फिर लंबा अरसा 1 महीने का आप देखें, इट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क फॉर एनीवन। तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था कि बच्चों से दूरी, घर वालों से दूरी, तो इसमें जाहिर बात है आप गुनगुनाते भी इसी दूरी का इजहार आप अगर हमारे देखने वालों को कोई गुनगुना के कर देखिए, असल में बेसिकली तो मैं ये फ़हद, आपको पता है कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट टैलेंट दिए हैं।
तो मैं भी ज़ाहिर बात है पीटीआई का जो थीम सॉन्ग है कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो मैंने प्रोड्यूस किया, लिखा भी, कंपोज भी किया। तो वही असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, कौन बचाएगा पाकिस्तान जो सॉन्ग है, वो पहला गाना था जिसमें फिर हमारी पार्टी का एक ही वाहिद अपना जो बड़ा मजबूत नारा है वो कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। तो मैंने प्रोड्यूस किया था, वो 2013 की जो नेशनल कैंपेन थी उसका वो मेजर हिस्सा था। तो वो गाते थे हम ताकि लोगों को हम अपने साथ मिलाएं कि आप हमारे कदम के साथ कदम मिलाएं और पाकिस्तान की तामीर पाकिस्तान की जो तहरीक। जितने लोग सेहतयाब हुए कोरोना से और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हेल्थी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो क्रिटिकल हैं अल्लाह ताला उन्हें भी महफूज रखे। जितने सर्वाइव कर गए उन सब के लिए क्या गुरु बनाएंगे आप? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा फहद कि जितने लोगों को भी सर्वाइव किया है उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए लोगों से पहले से ज़्यादा अपनी मेहनत से, अपनी जॉब की मेहनत से उनको सर्व करना है, क्योंकि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी उसकी महलूक है और उसकी महलूक पे अशरफुल महलूकात है इंसान। हमारे इंसानों को बड़ी ज़रूरत है कि दूसरा इंसान अपने रवैये से उसको सलामती मिले, उसकी कोशिशों से सलामती मिले, उसकी ज़ुबान से लोग महफूज हों, उसके हाथ से लोग महफूज हों, जब वो कोई ऑर्डर करता है लोग उससे महफूज हों। ये हम पे पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि ये कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है। अगर खुदा न खास्ता आप इसके अंदर इस वबा के नतीजे में क्वारंटीन होते हैं या मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो इसकी शुक्रगुजारी ये है कि आप लोगों के साथ और अच्छा रवैया रखें। हज़रत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि मैंने हज़ारों तरीके महसूस किए अल्लाह की तरफ जाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगा वो इंसानों के दरमियान से होकर गुजरता है जब अल्लाह की तरफ आप जाना चाहें। तो मैं भी जलालुद्दीन रूमी की तरह के जो बुज़ुर्ग हैं उनका फॉलोअर हूँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, आमिर खुसरो साहब का, निज़ामुद्दीन औलिया, और वो लोग जिसे इब्ने अरबी के फॉलोअर्स कहते हैं, हज़रत बाज़ीद बस्तामी और इसी तरह से हज़रत जुनैद बगदादी, जिसमें इंसानों के साथ मोहब्बत और उनके हकूक़ के हवाले से इंतहाई ख़ास किस्म का दर्द पाया जाता हो, क्योंकि इबादत से आप फरिश्ते तो बन सकते हैं लेकिन इंसानों के साथ दर्द आपको इंसान बना देता है। खूबसूरत बात, कुछ गुनगुना दीजिए प्लीज। कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जां, कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। हो कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। कमली वाले मुहम्मद तो सदके में जां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। सुभान सुभान, क्या खूबसूरत बात। कुछ और अगर आप हमारे, असल में यही मैं एक्चुअली अपने सियासत का जो पैगाम है वो असल में ये पैगाम है कि पाकिस्तानियों को वो हकूक़ मिलने चाहिए। अब तो जो हकूक़ पूरी दुनिया के लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी, सेहत, तालीम, अच्छी सैलरी, अच्छा अमन व अमान, तो इस हवाले से आगे होता है। हमारा एक पाकिस्तान में सॉन्ग है, आज आपने कहा कि इस तरह से बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमते, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। क्या बात है, क्या बात। रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमते, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमते। तो मेरे तो जी बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से और मैं चाहता हूँ
कि अल्लाह ताला दुनिया भर की नेमतें जो इस मुल्क को दी हैं, अब इस मुल्क में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने वादा किया है एक ऐसी स्टेट बनाने का, वो नेमतें अब इनको मिलनी चाहिए। एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर से आए और यहाँ काम। इसका क्या करेंगे? गुर्बत तो बढ़ती जा रही है और बहुत शिद्दत के साथ। देखिए, जो गुर्बत के बढ़ने के हवाले से फहद आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये पैंडेमिक ने पूरी दुनिया के वो मुल्क जो कि सरमायादारी के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, उनको भी दुनिया की इस तरह की बड़ी कसाद बदारी का कभी सामना नहीं करना पड़ा। आप देखिए, अमेरिका ने IMF के पास गया है, यूरोप के कई मुमालिक IMF के पास गए हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन की आप सोच है उससे आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। सियासत से हट के बात करूँगा, आप मुझे बताएं कि इस 4 महीने में जब लोगों की अक्सरियत के कारोबार बंद हुए तो क्या उसकी जिम्मेदार हुकूमत की पॉलिसियाँ? पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने कर्फ्यू लगाए, लोगों ने लॉकडाउन लगाए। हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये असल में इस तरजीह की तरफ इशारा करता है कि लोगों के रोज़गार को भी हम प्रायोरिटी दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैं चाइना में रहता रहा हूं। चाइना के लोग अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के हवाले से शदीद तरीन मेहनत करते हुए मैंने उनको देखा, और हमें भी अपनी सोच के अंदर तब्दीली लाते हुए, मैं ज़ाती तौर पे बताता हूँ आपको, सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ, रात को जल्दी सोता हूँ। मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सारे पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूँ मैं, जो भी शख्स अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहता है, हुकूमत की पॉलिसियों को आप एक तरफ रखें। अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीली नहीं लेके आ सकता वो कभी भी तरक्की की उस मंजिल पे नहीं पहुंचता जहां पर जल्दी सोना चाहिए, पहुंचा, सुबह जल्दी उठें। जहाँ बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं, आपको मैं ये वो फार्मूला बता रहा हूं, जो शख्स आपको अपने रिस्क में कमी के हवाले से शिकायत करता है वो जल्दी रात को सोए और सुबह जल्दी उठे। 6 महीने में अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाबी तब्दीली ना आई, जो चोर की सज़ा मैं लेने को तैयार होऊंगा। देखिए, जॉनी कैश को आप स्टडी करें, आप स्टीव जॉब को स्टडी करें, आप वॉरेन बुफेट को स्टडी करें, आप उसके अलावा जो बिल गेट्स साहब हैं, आप उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो डिसिप्लिन मौजूद है, जो अनफॉर्चुनेटली हम अपनी कौम के अंदर इज्तमाही तौर पे नहीं देख रहे। हुकूमत चाहती है कि ये 7 बजे की जो टाइम है ताजरों का, ये मुस्तकिल हो जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएँ, बिजली के बहरान से हम अच्छी तरीके से निपट सकें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो लोग काम नहीं करते या जो लोग हमारे यहाँ पर गर्मी के मसाइल के हवाले से हुकूमत को ये कहते हैं, जबकि 2 घंटे अगर आपने ये किया पुराना टाइम या नया टाइम, इससे मुराद ये है कि इसको सामने रखते हुए कोई शख्स ये चाहेगा कि इस तरह की पॉलिसियाँ लाएँ जिससे शदीद तनकीद होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हमें अपनी सोच में तरक्की जो होती है, तरक्की को मैं समझता हूँ बरकत, अल्लाह की बरकत जहाँ कहीं होती है वो तरक्की हो जाती है। तो अगर सड़क बेहतर नहीं है, बड़ी हुई है, तो बरकत पड़ी है उस सड़क के अंदर। अगर आपकी दुकान छोटी है, बड़ी हो गई है, कारोबार वसी हुआ है, तो उसके अंदर बरकत पड़ी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बो तमाम जहान के लोगों को पालने वाला, तो हमें उसका हिस्सा बनना है। फैक्ट्री लगा के, दुकान को खोल के, कारोबार को करके आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के इस तरीके को फरामोश मत करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी ये चाहती है, पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कर्जे लेके, देखें पहले क्या हो रहा था जिसका मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे कर्जे $3 अरब का 3 साल बाद वापस करना है, 11% उसके ऊपर मार करना है, आपको मिल गई सब्सिडी और आप सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं कि एडहाकिज्म के बाद क्या हमारे बच्चों ने यहाँ नहीं रहना। मैं इंग्लैंड से यहाँ वापस आया हूँ, ये मेरा मुल्क है, हमारा अपना। आप मुझे कोई सब्स्टिट्यूट दिखाएं लफ्ज़ अपना का, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमें ऐसी पॉलिसियाँ लानी पड़ेंगी जिसमें हर तबका फ़िक्र की सोच के अंदर तब्दीली लाने के अंदर हम मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम तमाशा की रिक्वेस्ट पे अगर आप जाते जाते वो गुनगुना दें अगर हमारी खातिर, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए तो क्या कबाहत। हाँ देखिए जी, मैं आपको पहले भी इस प्रोग्राम में तो शायद वो जो कोरोना वायरस के क्वारंटीन में हमने किया था, तो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ ये। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही आप फिर से मुझे छोड़ के
जाने के लिए आ, रंजिशी सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे हफा है तो जमाने के लिए आ, रंजिशी सही। तो मेरा ये जो गाना है वो आपको डेडिकेट किया है रफ़ी जी मोहम्मद अजी जो है मेहदी हसन साहब ने बहुत खूबसूरत गाया। तो मैं तो शायद पहले जब कॉलेज में था तो बड़ा गुनगुनाता था, क्वारंटीन के अंदर बड़ा मौका मिला तो आपके साथ ये शेयर किए हैं कुछ डेडिकेट। लेकिन मैं साथ साथ पैगाम भी देना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वबा को आप अभी लाइट ना लें। ये अभी भी एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें बचना है और अपने मुल्क को ऐसी ट्रैक पे लेके जाना है जहाँ पर एक खुशहाल शहरियों का पाकिस्तान पूरी दुनिया की क़यादत के लिए अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा हो। आपसे इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।